कॉलेज के मेन लॉन में बहुत भीड़ लगी हुई थी। स्टूडेंटों का हुजूम जमा था। शोर और हंगामे में कुछ लड़के मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो भी बना रहे थे। उसी भीड़ के बीच रणवीर सिंह एक लड़के को गिरेबान से पकड़कर बुरी तरह पीट रहा था। रणवीर, छोड़ दे यार, वो मर जाएगा। उसके दोस्त ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसे धक्का देकर दूर हटा दिया। रणवीर की आंखों में गुस्सा भरा था और चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसके भूरे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। हाथों पर हल्की हल्की खरोंचें थीं, मगर फिर भी वो जोश में उस लड़के के चेहरे पर घूंसे बरसाता जा रहा था। आसपास खड़े सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। वो अपनी दोस्त संजना का हाथ पकड़े वहां से गुजर रही थी। ग्राउंड में भीड़ देखकर वो उसी तरफ आ गई। ये क्या तमाशा लगा हुआ है, जिया ने गुस्से में कहा और भीड़ की तरफ बढ़ गई। छोड़ो, चलो यहाँ से, संजना ने उसका बाजू पकड़कर धीमी आवाज में कहा। लेकिन जिया के कदम रुकने वाले नहीं थे। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गई। जब वो बीच में पहुंची तो रणवीर उस लड़के का सिर जमीन पर मारने ही वाला था। जिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रणवीर गुस्से से पलटा कि किसने उसे रोका है, और सामने लड़की खड़ी थी, आंखों में गुस्सा, लाल चेहरा और सीधा उसी को घूरती हुई। मेरा हाथ छोड़ो, वो जोर से गरजा था। पहले तुम उसे छोड़ो, जिया ने उस जख्मी लड़के की तरफ इशारा किया। रणवीर सिंह ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। जिया 2 कदम लड़खड़ा कर पीछे हट गई, लगभग गिरते गिरते बची। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। एक जानवर से, क्योंकि इंसान ऐसे नहीं होते। जिया ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया। रणवीर का चेहरा गुस्से से और लाल हो गया। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल जिया ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। भीड़ में सन्नाटा फैल गया, हर कोई हैरान रह गया। रणवीर भी कुछ पलों के लिए पत्थर जैसा खड़ा रह गया। जिंदगी में उसके अपने माँ बाप ने भी उसे इतना बड़ा थप्पड़ नहीं मारा था। संजना ने घबराकर अपना हाथ मुंह पर रख लिया और अपनी दोस्त को देखा, जिसने पहले ही दिन कॉलेज के डॉन टाइप लड़के से पंगा ले लिया था। मुझे लड़की समझकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश दोबारा मत करना। लड़की हूं पर कमजोर नहीं हूं, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उंगली दिखाते हुए बोली और वहां से चली गई। भीड़ में अब खुसर फुसर होने लगी थी। रणवीर ने गुस्से में अपनी मूर्तियां भींच लीं। क्या तमाशा लगा है यहाँ? सब निकलो यहाँ से, वो गुस्से से चिल्लाया। उसके दोस्त सबको हटाने लगे। जख्मी लड़के के दोस्त भी उसे सहारा देकर ले गए। रणवीर गुस्से से सिर झटकता हुआ वहां से चला गया। रणवीर बात सुन उसका एक दोस्त पीछे दौड़ा, लेकिन वो बिना सुने बड़े बड़े कदम भरता निकल गया। तुम पागल हो गई थी? क्या किया तुमने जिया की बच्ची? संजना ने उसका बाजू पकड़कर उसे साइड पर ले जाकर कहा। क्या किया? वही जो वो डिजर्व करता है। जिया ने कंधे उचकाकर ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पता है, ऐसे लड़के बहुत खतरनाक होते हैं, बदला लेने के लिए हदें पार कर देते हैं। संजना ने डराते हुए कहा। छोड़ो ना, मैं नहीं डरती ऐसे लड़कों से। चलो क्लास में चलते हैं, वो बेपरवाही से बोली और संजना का हाथ पकड़कर क्लास की तरफ चल दी। वो एमबीए की स्टूडेंट थी और आज उनका पहला दिन था। जैसे ही वे क्लास में दाखिल हुई, बहुत सी निगाहें उसकी तरफ उठी, कुछ तारीफ से और कुछ जलन से, लेकिन उसने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और पहली कतार में जाकर बैठ गई। जिया, वो भी हमारी क्लास में है, संजना ने उसके कान में धीरे से कहा। कौन? जिया ने किताब खोलते हुए पूछा। वही रणवीर, और कौन? संजना की बात पर वो मुस्कुराई। ठीक है, कोई गलत हरकत करने से पहले जरूर सोचेगा। उसके आत्मविश्वास में जरा भी कमी नहीं थी। तभी क्लास के पीछे वाले दरवाजे से शोर उठा। जिया ने मुड़कर देखा। रणवीर और उसके दोस्तों का ग्रुप अंदर आ रहा था। रणवीर के दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से उसे मना कर लाया था, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और वे इसे खराब नहीं होने देना चाहते थे, जो कि लगभग हो ही चुका था। जिया ने नापसंदीदगी से मुंह सीधा कर लिया। रणवीर ने भी उसे देख लिया था। उसने गुस्से में दांत भींचे और आकर उसके पीछे बैठ गया। उसके दोस्त भी उसके आसपास बैठ गए। सर क्लास में आए और लेक्चर शुरू हुआ, लेकिन रणवीर की नजरें बार बार आगे झांक रही थीं। जब लेक्चर खत्म होने ही वाला था, तब सर बोले, आप सब अपना अपना साथी बना लें ताकि काम करने में आसानी हो। मेरी क्लास में हर काम 2 लोग मिलकर ही करेंगे। इससे काम जल्दी होता है और सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। सर की बात पर क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तुम और मैं एक जोड़ी, संजना ने खुशी से जिया का हाथ पकड़कर कहा। जिया भी मुस्कुराई। तभी सर ने सबको चुप रहने के लिए कहा। मैं हाजिरी लगा रहा हूँ और आपकी जोड़ी भी रोल नंबर के हिसाब से बनेगी।
जैसे ही सर ने हाजिरी शुरू की, जिया को तेज झटका लगा। उसके बाद वाला रोल नंबर रणवीर सिंह का था और उसकी जोड़ी उसी के साथ बन रही थी। रणवीर सिंह और जिया, आप दोनों एक ग्रुप में होंगे। सर की बात पर पूरी क्लास ने दोनों को मुड़कर देखा। सर, मैं अपना काम अकेले कर लूंगी, जिया खड़ी होकर बोली। मिस जिया, ग्रुप वर्क सीखना भी पढ़ाई का हिस्सा है, सर ने सख्त लहजे में कहा। जी सर, वो वापस बैठ गई। ये क्या है यार, तेरी जोड़ी उसी लड़की के साथ बना दी सर ने। रणवीर के दोस्त विकास ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। अब आएगी असली सच्चाई सामने। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया। ओहो, उसके दोस्त धीरे से हंसे। जिया ने पलट कर देखा। रणवीर तंज भरी मुस्कान लिए उसी को देख रहा था। साफ दिख रहा था कि ये सब उसी की चाल थी। मिस जिया, अब तो तुम्हें मुझ जैसे जानवर के साथ ही काम करना पड़ेगा। वो उसकी आंखों में लाल नजरों से घूरते हुए बोला। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, ड्रामे देखने नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों से बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास, जिया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाकर थप्पड़ मारने का टाइम है तुम्हारे पास, रणवीर ने तंज में कहा। जिया ने सिर झटक कर मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद सर क्लास से जा चुके थे। मैं सारा काम खुद कर लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं और मेरे काम में दखल देने की कोशिश मत करना, जिया ने अपनी चीजें समेटते हुए कहा और खड़ी हो गई। रणवीर भी खड़ा हो गया। पूरी क्लास उनकी तरफ देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है, एक थप्पड़ मारकर हीरोइन बन गई हो, वो गुस्से से बोला। हीरोइन नहीं, लेकिन इंसान जरूर समझती हूँ खुद को, जिया ने सीधे से कहा। वो सख्त लहजे में बोली। बस करो जिया, संजना ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम लड़कों ने न जाने औरतों को क्या समझ रखा है, कोई खरीदी हुई नौकरानी नहीं होती औरतें। अगर मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो जवाब देना आता है मुझे। ये कहकर वो संजना के साथ कमरे से बाहर निकल गई। रणवीर की नजरें काफी दूर तक उसका पीछा करती रहीं। घर वापस आई तो उसकी चाची आंगन में बैठी थी। जिया पास जाकर मुस्कुराकर उन्हीं के पास बैठ गई। चाची ने उसे बहुत अजीब नजरों से देखा। तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, चाची ने पूछा। ये वही सवाल था जो आजकल पूरे खानदान की जुबान पर था कि जिया ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जी चाची, वो उनके पास बैठते हुए मुस्कुराई थी। माँ भी वहीं सब्जी काट रही थी। माँ ने इशारे से उसे जाने को कहा, मगर वो नहीं उठी। वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, चाची ने फिर पूछा। जी चाची, लड़के भी पढ़ते हैं, वो बिल्कुल शांत अंदाज में बोली। हाय हाय, तो अब तुम लड़कों के साथ उठोगी बैठोगी। उनका अंदाज ऐसा था कि जिया को हंसी आ गई। जी चाची जान, बहुत हैंडसम लड़के थे। मैं तो एक लड़कों के ग्रुप से दोस्ती भी कराई, पता है लड़कों से दोस्ती करके कितना मजा आता है। और ऊपर से दो तीन तो इतने हैंडसम है कि उनमें से एक तो मैं जरूर पटा लूंगी, वो आंखें घुमाकर जोश में बोली। चाची का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन माँ, जो उसकी सब शरारतों से वाकिफ थी, उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा। ओह माँ, यही तो सुनना चाहती थी चाची, वो हंसते हुए बोली। चाची भी थोड़ा शर्मिंदा हो गई। लेकिन मैं एक बात साफ कह दूं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ, लड़के पटाने नहीं, मेरी प्यारी चाची जान। वो मुस्कुराते हुए उठ गई। अजीब लोग, ये सोचते हुए वो अपने कमरे में चली गई। जी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने की वजह से बहुत लाडली थी और यही वजह थी कि वो खानदान की पहली लड़की थी जिसे इंटर के बाद आगे पढ़ने की इजाज़त मिली थी। दोनों को एक प्रोजेक्ट मिला था जिस पर एक साथ काम करना उनकी मजबूरी थी। सर के जाने के बाद वे दोनों क्लास के आमने सामने खड़े थे। रणवीर सिंह मेज के किनारे टिक कर खड़ा था, चेहरे पर वही घमंड भरा एक्सप्रेशन लिए, और जिया उसके सामने झुंझलाहट में खड़ी थी। क्लास के ज्यादातर बच्चे जा चुके थे। तुम देख लेना जो तुम्हें करना है, बाकी अपना काम मैं खुद देख लूंगी, वो आंखें घुमाकर बोली। रणवीर के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान उभरी। सर ने कहा है टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क समझी, तो कल लाइब्रेरी आ जाना, मिलकर डिस्कस कर लेंगे कि क्या करना है, वो चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोला। जिया ने उसे सख्त नजरों से देखा। अगर साथ में काम करना है तो एक शर्त है, तुम काम के दौरान कोई गलत हरकत नहीं करोगे और काम पूरा प्रोफेशनल तरीके से होगा, उसने हाथ सीने पर बांध कर कहा। रणवीर उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला। अगर प्रोफेशनल रहना है तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो, खा तो नहीं जाऊंगा तुम्हें, वो दोनों के बीच की दूरी को कम करते हुए बड़बड़ाया। तुम्हें अपना ओवर कॉन्फिडेंस कम कर लेना चाहिए, हर कोई तुम्हारी तरह इम्प्रेस होने वालों में से नहीं होता, वो हल्का सा तन छुपा कर बोली। रणवीर हंसा। तुम भी अपना ओवर एटीट्यूड कम कर लो, हर कोई तुमसे डरने वाला नहीं होता, वो उसकी आंखों में देखते हुए एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई और किसी ने भी नजरें नहीं हटाई। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद जिया अपना बैग उठाती हुई बोली। कल लाइब्रेरी में 3 बजे मिलेंगे,
इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती, वो सूखे लहजे में कहकर वहाँ से चली गई। तुम्हारा ये घमंड तोड़कर ही दम लूंगा। क्या समझती हो खुद को? रणवीर ने हल्का सा हंसते हुए सोचा। लाइब्रेरी के एक शांत कोने में वो बैठी हुई थी। किताबें, लैपटॉप और नोट्स सब फैलाकर वो पिछले 1 घंटे से लगातार प्रेजेंटेशन पर काम कर रही थी। लेकिन रणवीर का कहीं पता नहीं था। वो गुस्से और झुंझलाहट में काम करती जा रही थी कि अचानक किसी ने आकर जोर से मेज पर हाथ मारा। उसने सिर उठाकर देखा। वो काली पैंट और शर्ट में खड़ा था। उसकी बाजू कोहनियों तक मुड़ी हुई थी और रेशमी बाल माथे पर बिखरे थे। जिया की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने दोनों हाथ किताब पर रखकर सिर उठाया और उसे घूर कर बोली, मिल गया तुम्हें टाइम। आधे से ज्यादा काम तो मैं खुद ही कर चुकी हूँ। अब तुम आ गए हो तो बस नाम लिखवाने हैं। ये सुनकर रणवीर झुककर मेज पर हाथ रखकर बोला, रणवीर सिंह किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे ऑर्डर दोगी और मैं भागता हुआ आ जाऊंगा? वो खींच कर बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे काम करवाने का। अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना है तो चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। पहले ही इतनी देर से आए हो। इतना कहकर वो फिर लैपटॉप पर झुक गई। रणवीर ने कुर्सी खींचकर उसके साथ बैठते ही लैपटॉप अपनी तरफ खींच लिया। उसकी इस हरकत पर वो बस उसे घूर कर रह गई। वो उसकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद उसकी लिखी स्लाइड में बदलाव करने लगा। जिया हैरान होकर बोली, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरा पूरा काम खराब कर रहे हो। रणवीर शांत लहजे में बोला, तुमने सच में अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ कुछ गलतियाँ थीं जिन्हें मैंने ठीक किया है। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप उसके सामने रखा और गंभीर लहजे में बोला, तुम्हें लगता है तुम बहुत परफेक्ट हो, सब कुछ तुम्हारे तरीके से होगा, तुम्हारी मर्जी चलेगी। जिया ने चिढ़कर कहा, हाँ, क्योंकि हम पार्टनर हैं और वैसे भी मेरे काम में ज़्यादा सफाई होती है। क्या समझी? वो अपने उसी घमंडी अंदाज में बोला था। जिया भड़क गई। प्रोफेशन माय फुट, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये हरकतें हमेशा बर्दाश्त करती रहूंगी? वो अपना सामान समेटने लगी थी। रणवीर सिंह मुस्कुराया, नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ ताकि तुम्हारी बर्दाश्त की हद पता चल सके। वो कुर्सी पर टिकते हुए मजे से बोला। न जाने क्यों वो सब कुछ भूल चुका था। अब तो उसे इस लड़की को छेड़ने में मजा आने लगा था। जिया खड़ी हुई और गुस्से में बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारा यही अहंकार है। रणवीर सिंह अचानक बोल गया, तो तुम बदल दो। पता नहीं ये बात कैसे उसके मुंह से निकल गई। वो खुद भी झेप गया। जिया भी हल्का सा चौंकी, फिर सिर झटक कर बोली, मुझे टेढ़ी चीजें सीधा करने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वो आंखें सिकोड़ कर अपना सामान उठाए वहां से चली गई। अजीब बात यह थी कि इस बार रणवीर सिंह को गुस्सा नहीं आया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। घर जाकर सबसे पहले जिया ने उसकी ठीक की हुई प्रेजेंटेशन चेक की और उसे मानना पड़ा कि उन सुधारों की सच में ज़रूरत थी। उसने थोड़ा शर्माते हुए मन ही मन कबूल कर लिया कि इस बार वो गलत नहीं था। अगले दिन सुबह हुई। आज पूरी क्लास एक्साइटेड थी क्योंकि आज जिया और रणवीर की प्रेजेंटेशन थी। सबको लगता था कि आज कुछ न कुछ तमाशा जरूर होगा। रणवीर सिंह के कुछ दोस्त तो शर्त भी लगा चुके थे। जिया काले रंग के कपड़ों में उसी रंग का दुपट्टा सिर पर संभाले क्लास में दाखिल हुई थी। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। वो सिर झटक कर संजना के साथ आकर बैठ गई। अब तो उसे इन निगाहों की आदत हो चुकी थी। कुछ देर बाद रणवीर सिंह भी अपने ग्रुप के साथ क्लास में दाखिल हुआ था, काली पैंट और शर्ट में, और उसके बाल हमेशा की तरह माथे पर बिखरे हुए। उसने जिया को देखते ही हल्की सी मुस्कान दी। क्लास में तुरंत खुशफुसाहट और शोर उठ गया। उसे देखकर जिया का खून उबल गया। वो संजना से झुककर बोली, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी ये रंग पहनकर ना आती। संजना हंसकर बोली, कुछ नहीं होता यार, रिलैक्स। थोड़ी ही देर में सर अंदर आए और उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए मंच की तरफ बुलाया गया। वे दोनों साथ साथ खड़े थे, एक ही रंग के कपड़े पहने हुए और एक जैसे आत्मविश्वास लिए। दोनों बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी की तरह लग रहे थे। रणवीर सिंह ने लैपटॉप सेट किया और स्लाइड खोली। शुरुआत जिया को करनी थी। जिया ने प्रेजेंटेशन शुरू की। उसकी बातें साफ, आत्मविश्वास भरी और पूरे फ्लो में थीं। सर और पूरी क्लास की तरह रणवीर सिंह भी उसकी बातों से प्रभावित हो रहा था। बोलते बोलते वो एक जगह अटक गई। शायद कोई शब्द भूल गई थी। तभी रणवीर सिंह ने बहुत सामान्य तरीके से उसके शब्द संभालते हुए आगे बोलना शुरू कर दिया। जिया को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई। दोनों की प्रेजेंटेशन खत्म होते ही क्लास में तालियां गूंजने लगीं। वेल डन रणवीर और जिया, अभी तक की सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन तुम दोनों की है। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो तुम दोनों क्लास के टॉपर बन जाओगे। सर ने दिल खोल कर तारीफ की।
थैंक यू सर, दोनों मुस्कुराते हुए जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। जिया, एक बात कहूँ? संजना ने उसके बैठते ही पूछा। अब बताओ भी, क्यों नाटक कर रही हो? जिया ने हंसते हुए उसे देखा। यार बात ही ऐसी है, डर लगता है एक थप्पड़ ही ना मार दो। संजना धीमी आवाज में बोली। क्या? जिया ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। यार तुम दोनों ना साथ साथ खड़े बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, समझी? संजना ने झिझकते हुए कहा। एक बार ये बेकार की बातें कर दी, दोबारा की ना तो सच में मार खाना पड़ेगा। जिया ने उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, नहीं बोलती, मुझे तो बस ऐसा लगा तो बस बोल दिया, संजना बोली और कंधे उचकाए। लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही जिया क्लास से बाहर निकली, रणवीर सिंह से आमना सामना हो गया। देखा, मेरे साथ काम करोगी तो हमेशा ऐसे ही अहमियत बढ़ेगी, उसने कॉलर ठीक करते हुए अकड़ कर कहा। तुम भूल रहे हो शायद, इस प्रेजेंटेशन में आधे से ज्यादा मेरी मेहनत थी। जिया ने सीधे सीधे कहा। मेरी? वो खुद की तरफ इशारा करते हुए एक एक शब्द चबा कर बोली। तुम भी भूल रहे हो शायद, तुम्हारे आधे से ज्यादा गलतियां मैंने ठीक की थी, मैंने। वो भी उसी अंदाज में बोला। तो कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, मार्क्स तुम्हारे भी लगे हैं। वो हाथ सीने पर बांध कर बोली। तो तुम उसके आगे बोलने से पहले ही उसका एक दोस्त उसका हाथ पकड़कर बोला। चल रणवीर, छोड़ना, चलते हैं, आज फुटबॉल का मैच है, देर क्यों कर रहा है? वो रणवीर के करीब झुककर बोला। चल। रणवीर ने जाते जाते जिया पर एक गहरी नजर डाली और वहां से चला गया। क्या है जिया, कहीं भी खड़ी होकर अड्डा लगा लेती हो? संजना झुलझुला कर बोली। वो खुद आता है मेरे रास्ते में, जिया चिढ़कर बोली। वैसे कम तो तुम भी नहीं हो, संजना कहते हुए आगे बढ़ गई। जिया भी उसके पीछे चल पड़ी। आज सुबह से मौसम खराब था, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट आए ही नहीं थे, और जो आए भी थे वो मौसम एंजॉय कर रहे थे या आने पर पछता रहे थे, क्योंकि एक भी क्लास नहीं हुई थी। जिया भी उन्हीं में से थी। वो आ तो गई थी लेकिन मौसम भी खराब, ऊपर से संजना भी नहीं आई थी, तो वो बहुत बोर हो रही थी। घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी बस से ही जाना था। वो कैफे के एक कोने में बैठकर किताब पढ़ने लगी। वहाँ बहुत कम लोग थे। उसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि साथ वाली टेबल पर दो लड़के आकर बैठ गए। वो लगातार घटिया बातें कर रहे थे और जोर जोर से हंस भी रहे थे। जिया चिढ़ गई, उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसने किताब से नजर हटाकर गुस्से से उनकी ओर देखा। वे दोनों भी उसी को देख रहे थे। उसकी तरफ देखते हुए एक लड़के ने आंख मारी। जिया का खून खौल गया, लेकिन दिल अंदर से थोड़ा डर भी रहा था। वो जल्दी से उठी और अपना बैग लिया और वहां से निकलने लगी। और जैसे ही वो उनकी टेबल के पास से गुजरी, उनमें से एक लड़के ने उसका हाथ छू लिया। वो करंट खाकर जैसे पीछे हट गई। उसकी इस हरकत पर दोनों जोर से हंसने लगे। जिया का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसी लड़के ने फिर से हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ना चाहा, लेकिन उसके छूने से पहले ही किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जिया ने पीछे मुड़कर देखा, वो रणवीर था। उसके चेहरे पर आज वो लापरवाही नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बल्कि इस बार उसके चेहरे की नसें तनी हुई थी, जबड़े भिजे हुए थे और आंखों में बहुत ज्यादा सख्ती थी। हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? रणवीर ने ठंडे और सख्त लहजे में कहा। जो लड़का अभी तक हंस रहा था अब डर गया। ओ यार, गलत मतलब मत लेना, हम तो बस क्या? रणवीर की पकड़ और सख्त हो गई। बस किसी की इज्जत खराब कर रहे थे, है ना? क्योंकि अपनी माँ बहनें तो तुम्हारे घर है नहीं। इतना कहकर रणवीर ने उसके गाल पर जोरदार मुक्का मारा। जिया के हाथ पैर की स्टेप पर खुद ब खुद और कस गए। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों तैर रहे थे। रणवीर, छोड़ो, जाने दो उसे, वो कांपती हुई धीमी आवाज में बोली, जिसमें डर साफ दिख रहा था। रणवीर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जिया एकदम चुप हो गई। रणवीर ने झटके से उस लड़के का हाथ छोड़ा। वो कुर्सी से लगभग गिरते गिरते बचा। दफा हो जाओ दोनों यहाँ से, वरना अगली बार मुंह तोड़ दूंगा। दोनों लड़के जल्दी से उठे और भाग गए। अब रणवीर ने रुख जिया की तरफ किया, जो बैग की स्टेप उंगलियों में मसलते हुए नजरें झुकाकर खड़ी थी। हैरानी है, इतनी डरपोक तो तुम हो नहीं। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने में तो सेकंड नहीं लगाया था, और जहां बाकी थप्पड़ मारना चाहिए था वहां कांप रही थी। रणवीर ने ताना मारते हुए कहा। मैं अकेली थी और वो दो। जिया ने अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए जल्दी से बोली, और उस दिन मेरे साथ आधे से ज्यादा कॉलेज के लड़के खड़े थे। अगर मैं एक भी इशारा कर देता ना, तो जिंदा नहीं बचती तुम। रणवीर ने तंजिया लहजे में कहा। अब ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी मदद की। जिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मदद? रणवीर ने भौहें उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा?
इतनी दिनों से हाथ में खुजली हो रही थी, बस मौका मिल गया तो हाथ साफ कर दिए। वो लापरवाही से हंसते हुए बोला। जिया बस उससे घूर कर रह गई। दोबारा यूं अकेली कहीं मत बैठना। यहाँ लोग बस मौका ढूंढते हैं, अपनी खुद सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। हमेशा वहां बैठा करो जहां आसपास लोग हों। यूनिवर्सिटी में किसी कोने में अकेले बैठने की गलती मत करना, दोबारा कभी मत करना ऐसा। इस बार उसने बड़े गंभीर लहजे में समझाया। जिया को शर्म भी आई और हैरानी भी। रणवीर और इतनी समझदारी की बातें। अब हर कोई रणवीर सिंह थोड़ी होता है जो थप्पड़ का बदला भी माफ कर दे, सिर्फ सामने वाले की मासूमियत देखकर। वो उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से बोला। जिया को समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रहा है या उसे परेशान करने का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, मैं जा रही हूँ, वो जल्दी से कहकर वहां से चली गई। रणवीर की गहरी नजरें काफी देर तक उसका पीछा करती रहीं। इस बात को एक हफ्ता हो चुका था और इस पूरे हफ्ते में जिया और रणवीर के बीच एक शब्द भी नहीं हुआ था। क्लास में सबने ये बात नोट भी की थी। आज क्लास खत्म होने के बाद जिया और संजना ग्राउंड में आकर एक बेंच पर बैठ गई। जिया की नज़र किताब पर थी और संजना इधर उधर सब देख रही थी। क्या बात है जिया, आजकल रणवीर और तुम्हारी लड़ाई बंद हो गई है क्या? संजना ने शरारत से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस उस दिन ना वो अजीब अजीब बातें कर रहा था। जिया सोचते हुए बोली। कौन सा दिन? संजना ने उत्सुकता से होकर पूछा। जिया ने उसे पूरा वाकया सुना दिया। क्या? और ये बातें तुम मुझे अब बता रही हो? संजना ने आंखें फाड़ कर कहा। यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। जिया झेप कर बोली। वैसे रणवीर ने हीरो वाली एंट्री मारी थी, काश मैं वहां होती। संजना ने अफसोस जताया। हीरो तो नहीं, लेकिन उस दिन लगा कि वो इतना भी बुरा नहीं है। जिया सामने देखते हुए गंभीरता से बोली। अच्छा, तो तुम कहीं इम्प्रेस तो नहीं होने लगी? कहीं तुम्हें वो अच्छा तो नहीं लगने लगा? संजना अचानक जोश में आ गई। बस बस, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो इतना बुरा नहीं है, ये नहीं कहा कि वो अच्छा है या मुझे अच्छा लगने लगा है। पता नहीं तुम्हारा दिमाग क्या क्या सोचता रहता है। जिया ने उसकी बात काट दी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे अच्छा लगने में कोई बुराई भी नहीं है, संजना ने शरारत से कहा। संजना, अब तुमने कोई और बकवास की ना तो देख लेना। जिया ने किताब उसके कंधे पर मारी। संजना हंस पड़ी। उसके बाद दोनों काफी देर तक वहीं बैठी रहीं। कॉलेज में हर साल फंक्शन होता था और इस साल भी रखा गया था, लेकिन इस बार कॉलेज ने फैसला किया था कि सारी स्टेज परफॉर्मेंस और बाकी तैयारियां स्टूडेंट खुद करेंगे। रणवीर का नाम ऑर्गेनाइजर में था और इत्तेफाक से जिया का नाम भी उसी टीम में था। ये सुनकर जिया हैरान रह गई, जबकि संजना को और मजा आ गया। देख लो, किस्मत न जाने क्यों हर बार तुम्हें दोनों को साथ जोड़ देती है। दूर हो जाओ, बकवास ही करती रहना बस, ये सिर्फ इत्तेफाक है। जिया ने उसे घूर कर कहा। वही तो, क्यों हर बार इत्तेफाक तुम्ही दोनों के साथ होता है? संजना ने और शरारत से कहा और आगे बढ़ गई, जबकि जिया को कई सोचों में छोड़ गई। उफ, मैं भी किसकी बातों में आकर फालतू बातें सोचने लगती हूँ। कुछ देर बाद जिया ने सिर झटक दिया और आज उनकी रिहर्सल थी। सब लोग ऑडिटोरियम में मौजूद थे। कुछ लोग रिहर्सल कर रहे थे और टीम के बाकी लोग कुर्सियों पर बैठकर उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। रिहर्सल के दौरान जिया बार बार कंफ्यूज हो रही थी। उसे स्टेज फोबिया था। वो बोलते बोलते रुक जाती थी। रणवीर काफी देर से उसे नोट्स कर रहा था। वो उठकर स्टेज पर आया और जिया के सामने खड़ा हो गया। जिया ने भी सिर उठाकर उसे देखा। वो रणवीर के आधे कंधे तक ही आती थी। इस वक्त वो उसके सामने एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। रणवीर ने अफसोस से सिर हिलाया। बातें तो तुम ऐसी करती हो जैसे किसी को धक्का मार कर गिरा दो, और एक डायलॉग तुमसे बोला नहीं जा रहा। जिया ने वहें चढ़ाई। किसी को गिराने और डायलॉग बोलने में फर्क होता है। वो घबराहट में बोल गई और जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपनी बात का एहसास हुआ, क्योंकि रणवीर का जोरदार ठहाका पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठा। वहां मौजूद बाकी सब लोग अपनी रिहर्सल में मशरूफ थे। किसी का ध्यान इन दोनों की तरफ नहीं था। रणवीर ने हंसी रोकते हुए कहा, मतलब किसी को गिराना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है मिस जिया? जिया दांत भींच कर बोली। हम रिहर्सल कर लें? रणवीर ने सिर हिलाया। चलो करो स्टार्ट। एक बार डायलॉग पढ़ो और फिर मेरी आंखों में देख कर बोलो, और भूल जाओ कि यहाँ कोई और भी है या तुम्हें देख रहा है। अब वो पूरी तरह सीरियस था। जिया ने पेपर पर लिखे डायलॉग को पढ़ा और गहरी सांस लेकर रणवीर की आंखों में देखा। मैं किसी पर भरोसा नहीं करती क्योंकि लोग बदल जाते हैं, उसने बोलना शुरू किया। रणवीर ने धीरे से जवाब दिया। तुम मुझ पर एक बार भरोसा कर कर देखो, मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ। जिया ने नजरें सिकोड़ते हुए पूछा। अगर तुम भी बदल गए तो? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोल रहे थे।
अब वहाँ मौजूद बाकी लोगों भी उनकी तरफ ध्यान देने लगे थे। रणवीर बोला, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ये डायलॉग स्क्रिप्ट में था ही नहीं। उसके इस जुमले के बाद दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को ही देखते रह गए। रणवीर की नजरों में नरमी थी जबकि जिया की आंखों में हैरानी। तभी कोरियोग्राफर की आवाज गूंजी, ओके सीन परफेक्ट है। यही इमोशन चाहिए थे। जिया ने तुरंत नजरें झुका ली और रणवीर के होठों पर हल्की मुस्कान थी। हॉल में मौजूद सब लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाईं। एक टीम मेंबर बोला, मुझे लगता है इस सीन में रणवीर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो गए। इस तरह अब ये सीन रणवीर और जिया को ही करना था। इस दौरान जिया बिल्कुल चुप थी, जैसे अपनी हालत खुद भी समझ नहीं पा रही हो। रणवीर मुस्कुराते हुए स्टेज से उतर गया। घर आकर भी जिया को उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। वो गहरी सोच में किचन में चाय बना रही थी जो पक पक कर काली हो गई थी। तभी उसकी माँ किचन में आई। जिया, कहाँ खोई हो? चाय जल गई है, माँ ने जल्दी से गैस बंद किया। जिया चौंक कर सीधी हुई। ओहो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो शर्मिंदा होकर बोली। माँ ने उसे गौर से देखा। किस सोच में गुम थी तुम जिया? जिया ने नजरें चुराई। कहीं नहीं माँ ने गंभीर आवाज में कहा। एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा ने सबके खिलाफ जाकर तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी है। अब कोई ऐसी गलती मत करना कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बहनों के सपने भी टूट जाएं। माँ की ये बात सुनकर जिया अंदर तक कांप गई। जिस बात से वो इतने दिनों से नजरें चुरा रही थी, माँ ने कितनी आसानी से पहचान लिया था। उसने खुद से वादा किया, नहीं, मैं दोबारा रणवीर सिंह से के बारे में नहीं सोचूंगी। कॉलेज का ऑडिटोरियम रोशनी से जगमगा रहा था। हल्का सा म्यूजिक, दर्शकों की धीमी बातचीत और पर्दे के पीछे खड़े सभी स्टूडेंट जिन्हें परफॉर्मेंस करना था। रणवीर और जिया भी वहीं मौजूद थे। जिया के हाथ में डायलॉग शीट थी। वो पिंक लॉन्ग फ्रॉक में हल्के मेकअप के साथ आज रोज से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रणवीर भी ब्लू चेक शर्ट और जीन्स में तैयार था। बिखरे बाल आज जल्द से शेड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी वो ठीक से शेड नहीं हुए थे। परफॉर्मेंस शुरू हुई और दोनों स्टेज पर आए। स्पॉटलाइट सिर्फ उन दोनों पर थी। पूरा हॉल शांत था और सब उनकी एक्टिंग देख रहे थे। तभी स्टेज का एक खंभा थोड़ा सा हिलने लगा। शायद किसी ने स्टेज का सहारा ठीक से नहीं लगाया था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। सब उनकी परफॉर्मेंस में खोए हुए थे। खंभा गिरने ही वाला था कि रणवीर ने तुरंत जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिया सीधा उसके सीने से आकर लगी। उसी समय खंभा जोर से की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। जिया ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर ली। रणवीर ने उसके आसपास हाथ रखकर उसे संभाल लिया। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा था। सबको लगा कि ये भी उनकी एक्टिंग का हिस्सा है। रणवीर उसके पास झुककर धीरे से बोला, तुम ठीक हो? जिया अब भी हल्का कांप रही थी। उसने धीरे से आंखें खोलकर सिर हिलाया, हाँ। तभी पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजने लगीं। दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हट गए। रणवीर मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था ना, बस मेरी आंखों में देखना। जिया भी हल्का सा मुस्कुराई और ये मुस्कान हमेशा के लिए रणवीर के दिल में बस गई। परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो पल दोनों के दिमाग से नहीं उतर रहा था। फंक्शन को एक हफ्ता हो चुका था और दोनों की जोड़ी की चर्चा पूरे क्लास में हो रही थी। अब दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत भी होने लगी थी और गलतफहमियां कम होती जा रही थीं। एक दिन जिया लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना रही थी। तभी रणवीर उसके पास आकर बैठ गया। कैसी हो? उसने बिल्कुल हल्के अंदाज में पूछा। जिया ने बस इतना कहा, ठीक हूँ, और फिर नोट्स में लग गई। थोड़ी देर बाद रणवीर बोला, जिया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिया ने बिना देखे पूछा, क्या बात? रणवीर गंभीर अंदाज में बोला, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लगता है तुम अभी बिजी हो। उसकी आवाज़ सुनकर जिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसी क्या बात है? रणवीर ने गहरी सांस ली और सीधा कहा, जिया, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? जिया धीरे से बड़बड़ाई। रणवीर ने गंभीर आवाज में कहा, जिया, हाँ। पहले हमारी थोड़ी अनबन थी, लेकिन तुम मुझे बहुत पहले से अच्छी लगने लगी थी। हम इतने समय से साथ पढ़ रहे हैं। तुमने देखा होगा कि मैंने कभी किसी लड़की से कोई दोस्ती नहीं की। इस पूरी यूनिवर्सिटी में तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और सबसे बड़ी बात, तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था और मैंने उसका बदला भी नहीं लिया, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया था। उसका लहजा बहुत ही गहरा और सच्चा था। जिया ने साफ आवाज में कहा, प्लीज, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। और वैसे भी मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। रणवीर ने तुरंत कहा, क्या जानना है तुम्हें? मैं खुद बता देता हूँ। मेरे पापा बिजनेस करते हैं और माँ हाउसवाइफ है।
मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और अगर कुछ और जानना हो तो मेरे दोस्तों से पूछ लेना। वो हर हाल में उसे मनाना चाहता था। जिया ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मेरे पापा बिजनेस में नहीं है और मैं उनकी इकलौती बेटी भी नहीं हूँ। हम 3 बहनें हैं। पापा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उन्होंने मुझ पर भरोसा कर कर मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है। मैं किसी मोहब्बत में पढ़कर अपनी और अपनी छोटी बहनों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज इस बात को यहीं खत्म करो। हम सिर्फ क्लास फेलो हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो खड़ी होकर सीधे अंदाज में बोली। रणवीर भी वहां खड़ा हो गया और उसने सख्त आवाज में कहा, मैं मोहब्बत का खेल खेलने को नहीं कह रहा, मैं शादी की बात कर रहा हूँ जिया। हल्की हंसी के साथ बोली, ऐसे ही कहते हैं सब सब बातें हैं। और वो वहां से चली गई। रणवीर चुप खड़ा रहा, उसकी जाती हुई पीठ को देखता रह गया। फिर उसने एक फैसला किया और वहां से चला गया। रात को कमरे में पूरी खामोशी थी। सिर्फ पंखे के घूमने की आवाज आ रही थी। जिया छत की तरफ घूरते हुए बिस्तर पर सीधी लेटी थी। रणवीर की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। रणवीर के लिए जो नरमी उसके दिल में थी वो कब आई उसे खुद नहीं पता, लेकिन वो हमेशा उससे नजरें चुराती रही। उसकी आंखें भर आईं। दिल के किसी कोने में जो वो सब दबा कर रखती थी आज सामने खड़ा था। लेकिन उसके परिवार की इज्जत, जिम्मेदारी और समाज का डर सब एक साथ उसके सामने आ गया था। वही डर जो एक बेटी के सपनों को चुपचाप कुचल देता है। उसकी आंखें नम हो गईं और वो धीमे से फुसफुसाई थी, काश तुम समझ पाते रणवीर, मेरे पैरों में बंधी इन जंजीरों को। उसने करवट ली और आंखें बंद कर ली। अगले दिन वो खुद को तैयार करके आई थी। उसे लगा था कि रणवीर फिर उससे बात करेगा, लेकिन उसे हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते बेफिक्र अंदाज में देखकर जिया के अंदर कुछ टूट सा गया था। तो तुम भी मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे थे? जिया ने तंज भरी मुस्कान के साथ सोचा। वो क्लास में हमेशा की तरह रणवीर की आगे वाली सीट पर बैठी थी और रणवीर अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठा था। पीछे से उसकी हंसी मजाक की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं रात भर सो नहीं पाई। जिया ने दांत पीसते हुए अपनी गीली आंखों को रोकते हुए सोचा। तुम्हें क्या हुआ है, इतनी चुप क्यों हो? संजना ने उसे देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है, उसने माथा दबाते हुए कहा। क्या हुआ? संजना फिक्र में पड़ गई। कुछ नहीं हुआ यार, वो झुंझला कर बोली। उसी वक्त रणवीर किसी बात पर जोर से हंसा था। जिया ने अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर खोली और पीछे मुड़कर बोली, तुम 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? आप लोग, आपके अलावा और भी लोग बैठे हैं यहाँ, ये क्लास सिर्फ आपकी नहीं है। प्लीज ये बातें बाहर जाकर करें। वो गुस्से में जो समझ आया बोल गई। फिर उसने रणवीर पर एक सख्त नजर डाली और सीधे बैठ गई। उसकी आंखें जाने क्यों बार बार भीग रही थीं। संजना भी हैरानी से उसे देख रही थी। रणवीर के दोस्त फिर भी चुप नहीं हुए थे। उन्हें लगा रणवीर खुद जवाब देगा, लेकिन सब तब चौंक गए जब रणवीर ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। उसके बाद सर के आने के तक और क्लास खत्म होने तक सब चुपचाप बैठे रहे। घर पहुंची तो घर में अजीब सी हलचल थी। क्या हुआ, कोई आया था? जिया ने अपनी छोटी बहन से पूछा। हाँ, तुम्हारा रिश्ता आया था, वो एक्साइटेड से बोली थी। क्या? जिया चौंक गई। वो जल्दी से बैग रख कर अपनी माँ के कमरे में गई। मम्मा, आज कौन आया था? उसने पास बैठते हुए पूछा। कुछ लोग आए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर। माँ मुस्कुराई। कौन लोग और किसके कहने पर आए थे? जिया ने धड़कते दिल से पूछा। मैंने रिश्ते वाली आंटी से बात की थी, उसी के जरिए आए हैं। बहुत अमीर परिवार है, लड़का भी बहुत अच्छा और हैंडसम है। तुम्हारी फोटो देखी थी, तुम्हें पसंद कर लिया, माँ ने खुशी से बताया। माँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ और इतना अमीर घर चुनने की क्या जरूरत थी? जिया ने गंभीरता से पूछा। बेटा, वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें आगे पढ़ाएंगे भी। प्लीज मना मत करना, तुम्हारे बाबा बहुत खुश हैं। और जहाँ तक अमीरी की बात है, तुम्हारे पापा को लगता है कि वो जितनी सुविधाएं तुम्हें नहीं दे पाए, शादी के बाद वो तुम्हें सब मिल जाएंगी। माँ की आवाज में विनती थी। ठीक है मम्मा, जैसी पापा की मर्जी। जब उसे फर्क ही नहीं पड़ता था तो क्यों किस्मत से लड़ती? जो हो रहा था होने दे रही थी। खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। माँ ने उसका माथा चूम कर दुआ दी। वो हल्की सी मुस्कान देकर सिर झुका गई। क्या हुआ है तुम्हें? क्लास खत्म होते ही संजना ने जिया का हाथ पकड़ा और उसे एक खाली कोने में ले जाकर बेंच पर बैठा दिया। संजना ने बस थोड़ा सा ही पूछा था कि जिया ने उसे सब कुछ बता दिया। क्या इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? संजना हैरान रह गई। सॉरी यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जिया की आंखें भर आईं। अच्छा, गुस्सा तो मुझे बहुत है कि तुम हर बार सब अकेले झेलती हो, लेकिन छोड़ो, अब बताओ क्या करोगी?
संजना ने रणबीर से पूछा था। अब क्या जो रिश्ता आया है उसी को हाँ कर दूंगी और रणबीर को शादी करके दिखा दूंगी। वो आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कान लाई। मेरी मानो तो फौरन इनकार कर दो और जाकर उसे बता दो कि तुम भी उससे प्यार करती हो। बाकी बाद में देख लेंगे। संजना ने सुझाव दिया। नहीं, ये सब उसने सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कहा था। उसे कोई प्यार व्यार नहीं है मुझसे। मैंने इनकार किया और वो ऐसे आराम से बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्यार करने वाले ऐसे नहीं होते। और अब मैं जाकर उसकी मिन्नतें करूं, नामुमकिन। जिया गुस्से से बोली। तो फिर क्या करोगी? संजना ने उसका बाजू पकड़कर पूछा। जो रिश्ता आया है उसे हाँ कर दूंगी और जब शादी का कार्ड देकर रणवीर को दिखाऊंगी तब उसे पता चलेगा। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर झटक कर बोली। पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। संजना ने अफसोस से कहा। जिया की शादी पक्की हो गई थी। उसके माँ बाप बहुत खुश थे और उन्हें मुस्कुराता देख जिया को भी सुकून था। अपनी खुशी के लिए वो उनका ये चैन नहीं छीन सकती थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और वो आखिरी दिन यूनिवर्सिटी आई थी। जिया की शादी की खबर पूरी यूनिवर्सिटी में आग की तरह फैल चुकी थी। जो लोग उसकी और रणवीर की जोड़ी पर फिदा थे सभी निराश थे। वो लाइब्रेरी के बाहर आ ही रही थी कि रणवीर उसके सामने आ गया। मिस जिया, सुना है आप शादी कर रही हैं? उसने उसके रास्ते में रुककर पूछा। जी। जिया ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर कहा। अच्छा, किससे कर रही हो? रणवीर हंसकर बोला। जिससे भी करूं, बस वो बीच राह में छोड़कर जाने वाला नहीं होगा। उसने हाथ सीने पर बांध कर कहा। ओहो, इतने कम वक्त में इतना सब जान लिया तुमने उसके बारे में? रणवीर ने भौहें उठाकर पूछा। हाँ, रोज बात होती है, इतना तो पता ही लग जाता है। जिया ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, भगवान करे तुम्हारी ये उम्मीद कभी ना टूटे। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वो दोस्ताना अंदाज में दुआ देकर चला गया और जिया की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कितना दोगला इंसान है, जरा दुख भी नहीं दिख रहा इसे, उसने कड़वाहट से सोचा। शादी के दिन वो गोल्डन रंग का लहंगा पहनकर स्टेज पर बैठी थी। सिर पर लाल जालीदार दुपट्टे का घूंघट था। सामने सोफे पर वो शख्स बैठा था जिससे कुछ देर में उसकी शादी होने वाली थी। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो गईं और जैसे ही रणवीर का नाम लिया गया, जिया ने झटके से सिर उठाया, लेकिन घूंघट और फूलों की वजह से वो सामने बैठे इंसान को देख नहीं पाई। क्या क्या रणवीर का रिश्ता आया था मेरे लिए? वो एकदम सन बैठी रह गई। तभी उसकी माँ ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। जिया होश में आई और जल्दी से सिर हिलाती हुई उस लड़के के साथ बैठ गई। कुछ ही पलों में जिया रणवीर सिंह बन चुकी थी। चारों तरफ बधाइयों की आवाजें थीं, लेकिन वो कुछ भी ठीक से सुन नहीं पा रही थी। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, रणवीर सिंह। शादी के बाद उसे रणवीर के साथ बैठाया गया। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच में हो रहा है। जिया, रणवीर की धीमी सी आवाज पर वो हल्का सा चौंकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे होगा, लेकिन शायद होना ऐसे ही था। उस दिन ही मैंने ठान लिया था कि अगर किस्मत में तुम हुई तो हर हाल में तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो साथ छोड़ देते हैं। ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। वो उसके करीब झुककर नर्म और शरारती अंदाज में बोला था। जिया ने चेहरा झुकाकर हल्की मुस्कान रोक ली थी। और अगर मैं हाँ ना करती तो? उसने कुछ देर बाद सिर उठाते हुए पूछा। रणवीर शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो उसकी तरफ थोड़ा और झुकते हुए शरारती अंदाज में बोला। इतना यकीन? जिया का चेहरा लाल पड़ गया था। जी मैडम, ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो आपने अभी तक देखी ही नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। जिया की हंसी हल्के से बाहर निकली और ये हंसी अब हमेशा रहने वाली थी, क्योंकि जब मन का इंसान मिल जाए तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।